वेल मॉम, इस बंगले को देख के लग रहा है कई सालों से नहीं रहता यहाँ कोई इज़्दा। इसके अंदर कई आत्माएं हैं, सोई इज़्दा। तेने भी उन्हीं आत्माओं के संग सुला दूंगी जो ज्यादा यहाँ पंचायत में हुआ तो। वेल बकवास मत कर, ये उखाड़ के वरना एक नया चेहरा लगेगा यहाँ वेल के एक्सप्रेशन वाला। सर खोलिए, आपको किस लिए लाए? ग्लैमर करने के लिए यहाँ कसी हुई शर्ट पहन के आया रेम्बो। चल ऐसा लग रहा है मैडम जैसे दरवाजा किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ प्रेतों का साया है मैडम, यहाँ बहुत गड़बड़ है। ओफ, ये भी चक्कर है। ये किसने खोली? मैडम, किताब का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है भैया। गांव में बकरियां भी नहीं है कि कभी मुझे लगे कि बकरी खा गई हो। मिल जाएगी, ढूंढते हैं। भैया ये देखिए, कहीं ये वही किताब तो नहीं है? क्या लिखा है, कौन सी भाषा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है भैया मेरी। सी मी। कौन है? वेल, किसी के आने की हो रही है आहट इज़्दा। मुझे हो रही है बड़ी घबराहट इज़्दा। प्लीज प्लीज हमें कुछ मत करना, हमें कुछ मत करना। हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। हाँ, मेरी 30-40 गर्लफ्रेंडों का क्या होगा? वो तो रो रो के मर जाएंगी। तुम तो वही हो ना जिसने कहा था शिमोगा पोस्ट ऑफिस मत जाना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला आप लोग पोस्ट ऑफिस गए थे और यहाँ रहने आए हो, तो मैंने सोचा आप लोगों को भूख लग रही होगी, तो ये गोभी के परोठे देने आया हूँ। खा लीजिएगा, वरना पता नहीं आप लोग खाने के लायक बचे या ना बचे। ये ऐसा क्यों कह के गया है? कुछ नहीं भैया, इसका बुड्ढे का ना सिर्फ डराने का काम है। मत खाना इसके पराठे, हम तो किताब पढ़ते हैं, रात भर लग जाए चाहे। कौन है वहाँ? हेलो, कौन हो तुम?
अजीब बात है यार, अजीब घर है। ये क्या है? घबराओ मत, मैं ये मूली देने आया हूँ। इस वक्त? हमारे बाग में बहुत अच्छी मूली हुई है, तो मैंने सोचा तुम लोगों को खाने को दे आऊं। Miss Chotala, सर, how are you? सर आप अपने टूटे डिपार्टमेंट लेकर यहाँ क्यों आ गए? हम आए वो आप नहीं देख रही, अब हमसे ये पूछ रही है कि हम टूटे डिपार्टमेंट लेके क्यों। अब ये नहीं पूछ सकती आप आए कैसे इस हालत में। हम आपसे मिलने के लिए आए, अरे सर, मिस कर रहे थे। सर प्लीज सर, मैंने आपसे मना करी थी। अच्छा ठीक है मिस चौटाला, आप हमें ये बताइए कि जूली की मुक्ति के बारे में कुछ पता चला आपको? सर शिमोगा पोस्ट ऑफिस के डाकिये ने तो यो कहा है कि बंगला नंबर 313 में एक पुस्तक है, एक किताब है जिसमें जूली की मुक्ति का राज लिखा है। पर सर काफी ढूंढ लिया, पर वो पुस्तक कहीं मिल गई ये किताब। ये देखिए, ये किताब मैंने ढूंढ निकाली है। या मॉम, जिसे हमने पूरी रात पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आ रही है इसकी भाषा इज़दा। मेरी गर्लफ्रेंड आशा से जलती है, मेरी दूसरी महबूबा भी पाशा इज़दा। उल्टी पढ़ोगे तो कैसे आएगी समझ में भाषा? वेल, नर्सरी की राइम्स लिखी है इसमें। पुस्तक ढूंढ ली इन्होंने। मिस चौटाला छोड़िए अब ये सब इनकी बातों में। आप हमारी बात सुनिए, हम असल में आए क्यों यहाँ पर। देखिए हमारी चतुर्भूषण बाजपेयी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आज पूनम की रात है और आज रात तक अगर जूली की आत्मा को शांति नहीं मिली फिर 1 साल तक रुकना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो 1 साल तक मॉम को रहेगी स्ताती इज़दा, हम लोगों को रहेगी तपाती इज़दा। ऐसा कुछ ना होगा। अंदर चलो, पुस्तक ढूंढो। गेट टू वर्क। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल ये पकड़ो बे। चलो जल्दी चलो अंदर। बाबा ब्लैक शिप। क्या यार, कहाँ है वो किताब? मिस चौटाला, हम पूरा बंगला ढूंढ कर आ रहे हैं, हमें कहीं किताब नजर नहीं आया। अरे सर, मैडम, मुझे ना वहाँ एक बिल्ली की साइज का चूहा दिखा। मुझे लग रहा है उसने किताब को उतर दी है। एक्सक्यूज मी, पिछले कमरे में एक अलमारी पड़ी है, मुझे लगता है किताब उसके अंदर होगी। आओ देखते हैं। एक मिनट, हम चलते। चलो आप रुकिए, हम देख कर आते हैं।
बुढ़ाऊ, वो अलमारी नहीं दरवाजा था। मिस चौटाला, चौटाला, Where is mom? मैडम, अबे कहाँ गई बे वो? लगता है यही वो किताब है। अबे इधर देखो बे, यहाँ तो जाने का रास्ता है। लगता है मिस चौटाला यहीं गई है। चलो चलो। अबे घबराओ मत, पीछे आओ, हम है ना। मिस चौटाला, सर, अब ठीक तो है? सर मैंने बुक मिल गई। अरे क्या बात कर रही हैं आप? जल्दी आइए। आ रहे, जल्दी आ रहे, इससे जल्दी नहीं आ सकते। लग तो रही बुक। बस ये वक्त आ गया है कि जूली को मुक्ति प्राप्त हो। कोई मोती का हार है, उसे ढूंढना होगा। उस मोती के हार में जूली की मुक्ति का रास्ता है। मोतियों का हार ढूंढो, मोतियों का हार ढूंढो, हार ढूंढो बे। मोती का हार? मिल गया मैडम।
Thanks, Scotch. Beautiful. He's dead. धन्यवाद मैडम। आज आपकी वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मन में खुशी है जूली कि आज तू इस दर्द से आजाद हो गई। आज तक मैं इंसानों के केस सॉल्व करती रही, आज एक आत्मा की मदद करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। जा खुश रह। मुझे नहीं पता यह सपना मुझे क्यों आया, लेकिन गणपति बप्पा इस बात की खुशी है कि आपके आशीर्वाद से भले ही सपने में से ही मैंने उसे मुक्ति दिला दी। गणपति बप्पा मोरया। क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? क्यों? अपने कुंवर प्रताप सिंह को किसके सहारे छोड़ के चली गई तुम शिवानी? क्यों? सर, देखिए क्या हो गया है समाज को? अरे जगह ही नहीं, होश में ला। वैसे पूछने में मन ने कोई इंटरेस्ट ना है, पर पड़ेगा पूछना। ये सर आप बिल्कुल शर्टलेस अंग प्रदर्शन में होके इस धरती बोझ आदमी को किस लिए उठा के बाहों के झूले में झूले लाल हो रहे थे, ये बताइए। वो शुराला अभी बस बनाते हैं, हमारा मतलब बताते हैं, अभी बताते हैं। वो असल में क्या हो गया ना, हम कसरत कर रहे थे तो हमें लगा कि ये वेट्स ना काफी हल्के थे, तो हमने क्या सोचा कि इस भारी गोपी को उठाकर थोड़ी भारी कसरत कर लेते हैं। क्यों गोपी? नहीं वो तो सही है सर, लेकिन हमारे हिसाब से ये काफी भारी पड़ता आपको। वो तो चलिए मैं आ गई अकेली, और मैं काफी अंडरस्टैंडिंग लेडी हूँ। जो हमारे संग कमिश्नर साहब आ जाते तो वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ना है सर, वो या तो आपको सस्पेंड कर लेते या आपकी गोद में चढ़ लेते कूद के। हाँ, कर चुके हैं हमारे साथ पहले भी ऐसे हूँ। वेल सर, जो आप मुझे 500 रुपया उधार देने वाले थे और मुझसे कभी भी वापस नहीं लेने वाले थे, वो दे दीजिए प्लीज। इज द हसीना अगर पैंट है तो मैं हूँ कमीज। इज द Oh my friend गोपी, of course तुम्हें देने वाले थे, जरूर देंगे। नेक्स्ट। वैसे सर वार्म अप लाइट वेट से हल्के वजन के साथ करना चाहिए, और मैं काफी हल्का हूँ, 300। कहीं चौकी न रिक्त हो जाए थारे अभाव से, फिर दुनिया न मुक्त हो जाए थारे प्रभाव से, फिर ऊपर से नीचे देखियो ललचाए भाव से। सॉरी मैडम, सॉरी, प्लीज resume. Don't talk to me in English.
पहन लीजिए सर, कुछ तो पहन ही लीजिए। मतलब काम करने आते हैं ना चौकी में, फिर नहीं तो मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन का केंद्र हो रहे हैं। नमस्ते मैडम, मैं तकिया हूँ, तकिया तिवारी, और ये दीवानी है। इसकी दीवानी हो आंटी। चुप कर। नमस्ते मैडम, मैं हूँ दीवानी। गायब हो गई है हमारी बिटिया शिवानी। गरम की ठंडी है, पड़ोसन बड़ी घमंडी है। असल में मैडम हमारी बिटिया एक शिवानी, लेकिन मैडम वो है से थी हो गई है। लेकिन मैडम मुझे पूरा भरोसा है कि वो थी नहीं बल्कि है, जिसे लोग थी कह रहे हैं। दरअसल मैडम बात यह है कि हमारी बेटी शिवानी है ना, उसकी शादी हुई है एक राजवी कुंवर माने कुंवर प्रताप सिंह से। वो दोनों एक हफ्ते पहले ना हरिद्वार घूमने गए थे, तो वहां सुनने में ऐसा आया कि हमारी बेटी का पाँव नदी में फिसल गया है और वो बह गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कबूतर क्रिकेटर है। अच्छा, तो अभी तक कबूतर ने कितने विकेट झटक लिए अंकल? एक। मैडम हम ये कैसे मान लें कि हमारी बिटिया शिवानी इस दुनिया में नहीं है, जबकि हमारी बिटिया शिवानी पानी में से किसी को मिली नहीं है। चोरी का कोई फोटो वगैरह लाए हो? हाँ हाँ है ना, देखिए। क्या? मैडम ये छोटे छोटे से आपके मम्मी डैडी हैं, आपने बताया नहीं कभी। छोड़ा एक मिनट फोटो दिखाइए आप। अबे तो सेम टू सेम। अरे अंकल, आपकी वीडियो तो सेम इनकी तरह दिखती है और काफी ब्यूटीफुल भी है। क्या बात है। चलिए आप लोग करिए, हम जरा आते हैं। क्या अंकल जी, क्या मजाक चल रही है क्या अंकल जी? क्या है यो मैं हूँ, हमारा फोटो है यो, हमारी शक्ल है यो। मैडम इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं कि आपकी शक्ल पूरी हमारी बिटिया शिवानी से मिलती जुलती है। ये देखो अखबार में हमने आपकी फोटो देखी और यहाँ चले आए। मैडम हमारी शिवानी जो है ना, वो हमारे दामाद के साथ ही गई थी, तो मुझे दामाद जी पे ही शक है। क्यों क्यों दामाद जी पे ही शक है? भाई ऐसा भी हो सके है कि दामाद जो है बेचारा गया और सैर सपाटे में निर्दोष हो और छोरी का पाँव जो है फिसल के नदी में वो गिर गई हो और आगे जो है करंट की वजह से बहती गई हो आगे बॉडी। पॉसिबल ही नहीं है ना मैडम, क्योंकि मेरी बेटी शिवानी स्विमिंग चैंपियन है, कबूतर क्रिकेटर है। स्विमिंग चैंपियन है? ठीक है, एक काम करिए, कल अपनी छोरी के स्विमिंग के सर्टिफिकेट, मेडल वगैरह जो भी इनाम वगैरह सब लेके आइए, और भी जो उपलब्धियां हो उसकी डिटेलिंग वगैरह लेके आना। मैं जरा उस पर चिंतन करूंगी। ओके। फिर देखूंगी इस मैटर का क्या करना है। ठीक है जी? ठीक है मैडम। ठीक है मैडम। नमस्ते मैडम। एक मिनट अंकल जी। हाँ, ये किस पे गई? मिश्राला, हमें क्या लगता है कि वो अंकल आंटी ना झूठी कहानी सुना रहे थे। क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इस दुनिया में आप जैसा खूबसूरत चेहरा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान के नाम पे कोई पिज्जा खिला दो बाबा, भगवान के नाम पे कोई बर्गर खिला दो बाबा। बताइए सर, आजकल भिखारियों का स्टैंडर्ड पिज्जा बर्गर मांग रहे हैं। अबे तू जो दे उसके बच्चे जिए, जो ना दे उसके बच्चे बड़े होके उसका खून पिए। दे दो बाबा। आई एम गोइंग टू किल दिस मैन। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अबे गोपड़िए, तेने शर्म ना आती है? मैं अभी तेने यहाँ चौकी में अच्छा खासा छोड़ के आई हूँ, हमारे पीछे से तू यो सब काम करे? पार्ट टाइम जॉब है थारी, भीख मांगता है तू? मैडम कैसी बातें करती हैं आप? एक भिखारी भीख नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? आपको भीख नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आप टाइम खोटी मत करो, ये मेरा बिजनेस है। अबे बुढ़ाओ देंगे रख कर एक। मैं शोराला से उल्टी सीधी बात की तो बे। हाँ? एक तो भीख मांग के पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कटा रहे हो, ऊपर से रौब दिखा रहे हो। दे देंगे, अब दे देंगे, रोक दे मैं शोराला, दे देंगे वरना।
चुपचाप जीप में बैठ, इसको वहाँ सही करते हैं। चल जीप में बैठ। मैं जीप में क्यों बैठूंगा? मेरी खुद की कार है, वो देखिए सामने पार्क की हुई है, वो देखो। ऐसा है सर, मनने लग रहा है कि फाइनली बिल्कुल इसका सठियामेंट का टाइम आ गया है। He's lost it। क्या करे बताइए इसका। प्लीज दे दे बाबा। जरा देते हैं जरा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सुनिए, मेरे बंदे का टाइम है। मैं चल रहा चुपचाप, शर्म नहीं आती? पुलिस वालों की भीख मांगते हैं बे। हे भगवान, तेरे रंग निहारे हैं। ओह माय गॉड, चकरा गई है मेरी अकल इज़्दा। मेरे सामने खड़ा है मेरा हमशक्ल इज़्दा। as much as I hate to say it, लेकिन गोपी जैसे दो हैं। सर हम सकल है यो गोपी का, यो भिखारी। मैं इतनी देर से कह तो रहा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ। मेरा भीख मांगने का टाइम हो गया, मुझे यहाँ उठा के ले आए। ठीक है चुप है। Oh my God, I am so rubbish। अब मेरी समझ में आ रहा है, जब मैं घर से सब्जी लेने के लिए निकलता था तो मेरे हाथ पे लोग 1 रुपया या 2 रुपए का कॉइन क्यों रख जाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई थी, मेरे हाथ पे एक जन रोटी रख के चला गया। अब मुझे समझ में आया कि लोग मेरे पास आके मुझे ऐसे क्यों बोल रहे थे कि बिल्लू तो कल भिखारी के साथ कहाँ घूम रहा था। Well, मुझे लगा कि वो आपकी शक्ल देख के आपको अपने ऐसे ही दिल से मन से भिखारी बोलते हैं, पर अब मुझे पता चला कि आपका तो हमशक्ल एक भिखारी है। हाँ तो भाई मिस्टर बजरंग पांडे जी सर, यो बताइए कि ईब आपका क्या कहना है, क्योंकि तब तो आपने बाहर एकदम ही जो है साराना अंदाज में कही थी कि भाई मिस चौटाला आप जैसी तो दूसरी कोई हो ना सके दुनिया में। तो लेकिन देख लीजिए सर, ऊपर वाले को कभी चैलेंज नहीं करना। कितनी वैरायटी उन्होंने जो है बिल्कुल स्प्रेड कर रखी। लेकिन हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक शक्ल के दो लोग कैसे हो सकते हैं, इतनी सेम टू सेम डिट्टो परफेक्ट। पर मन यकीन हो गया है सर कि वो जो अंकल आंटी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। उनकी बेटी शिवानी की शक्ल हमारे से मिलती है सर। एक्सक्यूज मी डुप्लीकेट, भाई शाम को मिलो कभी फिर हैं, दो टिकाएंगे। शट अप। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, मेरे भीख मांगने का टाइम हो गया है, मेरा बिजनेस है, मैं जाने दो मुझे। बिजनेसमैन, थारा जो बिजनेस है और डील है ना, वो मैं सील करवाऊंगी यहाँ अंदर लॉकअप में ही। जो यहाँ भीख मांगी था हमारे एरिया में, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए, काम क्यों ना करता तू? कल से यहाँ आके हमारी गाड़ियां धोएगा, पगार बांध ले अपनी महीने की, समझा नहीं? ठीक है जी, ठीक। चल दे। अबे चुप चल। क्या होगा देश का ऐसे? ओ बिल्लू, इट्स अ मिरेकल है? इट्स अ मिरेकल। इट्स मिरेकल रबिश। इट्स अ मिरेकल एंड अ वेरी अगली वन एट दैट। बताओ, ऐसी भोंडी शकल के कई घूम रहे हैं, इसका मतलब सुइयां चुबोने के लिए एक बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसा मतलब, भगवान भी ना मजाक करे, ह्यूमर का शौक तो फिर देखो फिर ऊपर भी है ना। ऐसे वाले घूम रहे हैं जिन्हें देखते ही कतई जी मिचला जाए, मन घबरा जाए। वेल बैठ जा। वेल और ये सब नमस्ते मैडम, हम लोग आ गए। मैडम ये रहा मेरी बेटी शिवानी का स्विमिंग चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट।
हाँ मैडम, कबूतर क्रिकेटर हैं। तो अब तक कबूतर ने कितनी सेंचुरी मारी? एक। ये देखिए वो डायरी जो मेरी बिटिया शिवानी लिखती थी, मतलब है, बिल्कुल मुझ पे गई है। आप पे मतलब आप भी कतई एनी फ्रैंक हो रही, मतलब आप भी डायरी लिखती हैं? नहीं नहीं, लिखती थी, डायरी नहीं, लव लेटर्स। अंकल जी को? अंकल? हाँ, अब सब अंकल ही तो हो गए हैं। शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, सिंघल अंकल, भारद्वाज अंकल, मिश्रा अंकल और माइकल। सॉरी अंकल जी, ऐसी मिल गई। अरे तुम चुप करो, चुप करो तुम। हम लोग यहाँ हमारी बेटी शिवानी की डायरी के बारे में बात कर रहे हो और तुम हो कि ये अपने लव लेटर के बारे में शुरू हो गई। शिवानी है ना मैडम, हर छोटी छोटी बातें ये डायरी में लिखा करती थी। कबूतर क्रिकेटर हैं। तो कबूतर गोगली फेंक लेता है क्या? लो फेंका। मैडम, शिवानी हरिद्वार जाने से पहले हमारे घर आई थी और मैडम ये डायरी वो हमारे घर भूल गई। गरम खीर ठंडी है, पड़ोसन बड़ी घमंडी है। आप एक बात बताइए कि आपकी बेटी शिवानी के स्विमिंग के अलावा और भी कुछ शौक, मतलब एक्टिविटीज, हॉबीज वगैरह थे कुछ? हाँ मैडम, स्विमिंग के साथ साथ वो बॉक्सिंग चैंपियन थी। क्या मारती थी मैडम, क्या मारती थी। एक बार गलती से मैं उसके सामने आ गया, 30 बच्चे। अब कबूतर क्रिकेटर है। तो अंकल कबूतर का स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है? एक। अंकल आंटी, यो हमारा वादा है आपसे कि आपकी खोई बेटी शिवानी को मैं खोज निकालूं, और जब चंद्रमुखी खोजने पे आवे तो सांप के बिल में हाथ डाल के नागमणि खोज निकाले। कुंवर साहब, अरे अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए कुंवर साहब, अपने आप को संभालिए। नहीं मैनेजर गुलाबचंद, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं और ये पंचिंग बैग हम दोनों अकेले रह जाएंगे चूहों के इतिहास में। मैं कभी नहीं सोच सकता कि शिवानी, जब तुम इस पंचिंग बैग पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती थी तो कैसे इस पे धपाधप की आवाज आती थी और उस धपाधप की आवाज से मेरी नींद खुल जाती थी। मैं कैसे भूल जाऊं कि अब तुम इस पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी शिवानी, चूहों के इतिहास में। बस कुंवर साहब, चलिए कुंवर साहब, चलिए, इसको छोड़िए, चलिए अभी आराम कीजिए।